स्टूडेंट्स, शेर नंबर 2। कभी हर जलवै सद रंग हासिल था निगाहों को, अब अश्कों को भी चश्मे शौक को हासिल नहीं। जलवै सद रंग का मतलब होता है किस्म किस्म के नज़ारे, अश्क खून के आंसू, चश्मे शौक, नज़ारे की तमन्ना करने वाली आँख। मफ़हूम इसका, ये शेर मजाजी है, यानी इसमें एक रिवायती अंदाज में, जिस तरह उर्दू शायरी में इश्क व आशिकी की तरफ रखते हैं रुझान अपना शोरा, वही है कि एक ज़माना था कि महबूब के हुस्न के दिलकश नज़ारे आँखों की प्यास बुझाते थे। इन्हीं नज़ारों से दिल की दुनिया आबाद थी, मगर अब हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि फ़राक और जुदाई के कठिन आयाम का सामना है और चश्मे शौक से आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। मतलब ये है कि शायर जो बयान करना चाह रहे हैं वो एक ऐसी कैफियत है कि एक ज़माना था, एक वक्त था कि जब मेरी निगाहों के सामने हर वक्त महबूब रहता था। मैं जब भी आँख खोलता था महबूब का ही दीदार होता था, यानी महबूब मेरी निगाहों में हर वक्त मौजूद रहता था। मैं उसके हुस्न के जलवे, उसका जो रूप है वही देखता रहता था, और वो जो नज़ारे थे वो बड़े हसीन थे, बड़े पुरसुकून थे। हर तरफ खुशी खुशी, सुकून ही सुकून था। फिर क्या हुआ कि हालात ने पलटा खाया, हालात बदले, और ये जो खूबसूरत लम्हात थे ये माजी का हिस्सा बन गए, माजी का किस्सा बन गए। और अब हालात ये हैं कि दिल जो है वो वीरान हो गया है। अब ये जो मनाजिर थे, यानी महबूब का दीदार करना, ये आँखों से ओझल हो चुके हैं। उस पर शायर भी बड़ी खूबसूरत बात करता है कि क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे, रात भर चाँद के हमरा फिरा करते। यानी वो ज़माना इतना खूबसूरत था कि हर वक्त हम महबूब के पास ही होते थे, उसी की यादों में वक्त गुजरता था। लेकिन अब हालात जो हैं वो बदल गए हैं। अब जुदाई और कुर्ब मेरे हिस्से में आ गया है। अब हर तरफ गम ही गम है। मेरी आंखें महबूब के दीदार को तरसती हैं, उसके मिलने की मुंतज़िर हैं, बल्कि उसकी याद में आंसू बहाती हैं। और कैफियत तो अब ये आ चुकी है कि आंसू बहा बहा के इस कदर गम पहुंचा है, इतना ज़्यादा गम की शिद्दत है कि आंखों से आंसू भी ख़त्म हो चुके हैं। अब आंसुओं की जगह आंखों से खून बहने लगा है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा कुर्ब और दुख की कैफियत है। और सूरत हाल अब ये है कि आंखों से जो है वो आंसू खुश्क होने के बाद लहू भी ख़त्म हो गया है, और अब महबूब का दीदार तो नसीब होना दूर की बात है, अब उसकी याद से भी दिल जो है वो खाली हो गया है, वीरान हो गया है।